नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। गज केसरी योग 2024 में शुभ संयोग। जी हां, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गरीब परिवार में पैदा होकर भी अमीर बनते हैं, साथ ही वह जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त भी करते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी भी रहती है। अगर ज्योतिषी के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे लोगों की कुंडली में कुछ ऐसे राजयोग स्थित होते हैं जो उनको सभी राज सुख प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक राजयोग के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है गज केसरी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यह एक ऐसा राजयोग है जिसका मतलब है हाथी के ऊपर सवार सिंह। साथ ही यह राजयोग भाग्यशाली लोगों की कुंडली में होता है। जिसकी कुंडली में यह राजयोग होता है वह बहुत ही गुणवान, ज्ञानी और उत्तम गुणों वाला होता है। आइए जानते हैं कुंडली में कैसे बनता है गज केसरी राजयोग और इसके लाभ लोगों को क्या मिलते हैं। तो गज केसरी योग जो कि इस साल बनने वाला है वो होता क्या है, उससे लाभ कैसे मिलता है और ये कुंडली में कैसे बनता है, और जिसकी कुंडली में है गज केसरी राजयोग उसको कैसे मालूम चलेगा कि उसकी कुंडली में ये राजयोग बना हुआ है। इसी के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे भी और पूरी डिटेल आपको बताएंगे किस तरीके से इस बार जो ये राज केसरी योग है वो बना हुआ है, क्योंकि नया साल जो है वो शुरू हो चुका है। एक बताने वाला, ऐसे में नए साल में गुरु मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। ऐसे में किसी न ज्योतिषी हैं। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी इंडिया न्यूज पर। और शुरुआत में करूंगी आचार्य राकेश जी आप ही के साथ। सबसे पहले बेसिक सवाल मेरा यही है कि आखिर ये गज केसरी योग है क्या? जी साक्षी, सर्वप्रथम तो आपको भी वंदन और इस मंच को भी मेरा प्रणाम है। साक्षी, जैसा आपने कहा कि गज के ऊपर बैठा हुआ केसरी यानी कि वह शेर जो सिंहस्थ रहे यानी कि उच्च रहे, ऐसी अवस्था में यह कब निर्माण होता है? कुंडली के किसी भी चक्र में अगर चंद्रमा और गुरु एक साथ युति ले लें तो यह गज केसरी योग बनता है और सबसे सर्वोत्तम माना जाता है मूल त्रिकोण राशियों में, यानी केंद्र में मूल त्रिकोण में यह सबसे शुभकारी होता है। दूसरा, कहीं भी किसी भी चक्र में अगर गुरु और चंद्रमा परस्पर जो है दृष्टि दे रहे हों एक दूसरे पर, यानी सातवीं दृष्टि एक दूसरे पर आ रही हो, तो वहां भी जो है गज केसरी योग का निर्माण होता है। मूल रूप से समझ लीजिए कि जहां भी कुंडली में चंद्रमा और गुरु दोनों एक साथ जो है संबंध में आएंगे, किसी भी प्रकार का, चाहे वह दृष्टिगत संबंध हो, चाहे वह एक दूसरे के साथ युति लेकर के बैठ जाए, तो वहां गज केसरी निर्माण होता है। लेकिन आपको बता दें साथी, जैसे आपने कहा कि जातक जो है गरीब से लखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाता है, लेकिन एक चीज आप यह भी याद रखिए कि गज केसरी कुंडली में कहां बन रहा है यह महत्वपूर्ण होता है। अगर वह जो है दरिद्रता के भाव में बन रहा है, दरिद्रता के प्रभाव में बन रहा है, तो दरिद्रता को ही बढ़ा देगा। तो जाहिर सी बात है गज केसरी योग कहां बन रहा है, किस स्थान पर बन रहा है, किस भाव में बन रहा है, और वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसी के अनुसार इसके फलित की, इसके शुभता की गणना वैदिक ज्योतिष शास्त्र में की जाती है। जैसा कि आज अभी आप जिस समय पूछ रही हैं, जिस समय कालखंड में आप पूछ रही हैं, उस समय आप देखिए कि काल पुरुष की ही कुंडली बन रही, यानी मेष लग्न की कुंडली बन रही है और तृतीय भाव में बन रहा है गज केसरी योग। क्योंकि प्रश्न कुंडली के अनुसार अगर देखा जाएगा, क्योंकि सामूहिक रूप से गणना यहां हो रही है, तो पराक्रम भाव में बन रहा है। यह अद्भुत संयोग है, यह अद्भुत चमत्कारी रहेगा। 2026 के वर्ष के द्वितीय दिवस ही और आज यह गज केसरी योग बनकर के कल के दिवस तक यह बना रहेगा। तो ऐसी अवस्था में यह अद्भुत संयोग दर्शा रहा है। प्रभाव वृद्धि होगी, लोगों के जो है धन संपदा में वृद्धि होगी, घर मकान इत्यादि का कुछ लोग अगर विचार कर रहे होंगे राशिगत अनुसार, तो उनके लिए भी यह समृद्धिपूर्ण रहने वाला है। ठीक है कृष्णा जी, देखिए समझा हमने कि गज केसरी योग है क्या, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये महत्वपूर्ण क्यों है? और जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि आज ये योग बन रहा है, तो तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त देख रहे हैं आपको लाखों की संख्या में, वो ये समझना चाहते हैं केवल गज केसरी योग आज ही बनता है, एक दिन बनता है, साल भर रहेगा साल 2026 में? एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है,